बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार उम्मीदवारों को लेकर के नाराजगी देखी जा रही है। अभी मेरी मौजूदगी बिहार प्रदेश के सदाकत आश्रम में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा नाराजगी जताई जा रही है। साथ ही साथ मदन मोहन झा मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, शक्ति सिंह गोहिल मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। आपको बता दें कि कल जिस तरह से कांग्रेस के द्वारा सिंबल बांट दिया गया अपने पहले फेज के उम्मीदवारों को लेकर के, जहानाबाद से कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और क्या मांग कर रहे हैं इनसे जान लेते हैं। कहां से आप लोग आए हैं? हम लोग 217 घोसी विधानसभा ऐसे हम लोग जहानाबाद जिला से आए हैं। जहानाबाद जिला में 2 सीट राजद पहले से जीती हुई थी और 1 सीट जो जेडीयू जीती हुई थी, तो तरीके से वो सीट कांग्रेस के खाते में आना चाहिए था, लेकिन सीट की दलाली करके वो सीट जानबूझ को जदयू भाजपा गठबंधन को जिताने के लिए वो जानबूझ के माले के खाते में डाल दिया गया ताकि माले वहाँ हार जाए और आराम से वो सीट जीता जा सके और जदयू आराम से वो सीट जीत सके। प्रदेश के बड़े स्तर के नेताओं ने हम लोगों को भरोसे में लिया था और भरोसा दिलाया था। हम लोग दिल्ली तक, हमारे श्रीमान जिला अध्यक्ष जी हैं, हम लोग दिल्ली तक गए थे, कमिटमेंट किया गया था, भरोसा दिया गया था कि हर लोकसभा के अंदर कम से कम 1 सीट या हर जिले के अंदर कम से कम 1 सीट पार्टी आपको देने का काम भी करेगी। पिछले विधानसभा में हम लोगों को मात्र 41 सीट मिला था, तो सीटों की संख्या 29 बढ़ गई, 14 जिले खाली रह गए थे पिछले बार। उस हिसाब से बताया गया था कि इस बार उन 14 जिलों को भरने का काम किया जाएगा। पहले उन सब जिलों में जिस जिला में हम सीट नहीं ले पाए उनमें सीट लेंगे। तो जहानाबाद जिला और अरवल जिला दोनों मिला के जहानाबाद लोकसभा होता है। दोनों के दोनों जिला में जो 2 सीट बच रहा था वो दोनों के दोनों सीट माले के खाते में देने का काम किया गया। जहां माले आज तक कभी चुनाव नहीं जीती है, आज तक के इतिहास में माले 1 भी सीट जहानाबाद लोकसभा में नहीं जीत पाई है। और घोसी विधानसभा का तो हाल ये है कि आज तक कभी ढंग से 2 डिजिट में उनका वोट नहीं आया है और कांग्रेस पार्टी उस सीट पे कम से कम कौन है प्रत्याशी जो जहानाबाद? रामबली सिंह यादव जानबूझ के वहां पे यादव प्रत्याशी दिया गया ताकि जदयू के कौन उम्मीदवार थे? कांग्रेस से बहुत सारे उम्मीदवार हैं, पार्टी जिनको सिंबल दे देगी। जहानाबाद घोसी विधानसभा में जैसे देखिए मोरिया होटल में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें नंबर ऑफ द सीट्स हुआ था, जिसमें मुकेश सहनी पार्टी छोड़ करके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ करके चले गए थे। नंबर ऑफ सीट्स हुआ था। अब नंबर ऑफ सीट्स अब तो हुआ था, सीट का तो डिक्लेयर नहीं हुआ था कि कौन सा विधानसभा कहां पर जाएगा। हम तो राजद का सीटिंग सीट नहीं मांग रहे हैं। लोकसभा में 2 सीट जो है वो जदयू जीता था, जदयू तो इस बार महागठबंधन में है नहीं, तो वो हम पिछले बार भी साथ में थे, तो हमारा तो दावेदारी, हम लोग पिछले बार भी नहीं लड़े थे, इस बार हमारा दावेदारी बनता था घोसी विधानसभा, कुर्था विधानसभा में। अब IPF और CPI जो है वो अपने पार्टी का डिक्लेयर कर दिया कि ये सैंपल है, तो हमारी पार्टी उस पर बोलना चाहिए ना कि भाई जहानाबाद घोसी विधानसभा, कुर्था विधानसभा कांग्रेस के लिस्ट में है। जब सीट का बंटवारा हुआ नहीं है, सिर्फ नंबर्स ऑफ का हुआ है कि इतना पार्टी इसको मिलेगा, इतना ये, तो फिर अभी तो नंबर्स ऑफ द सीट्स पे हुआ है, तो फिर अभी तो विधानसभा का डिक्लेयर कैसे कर दिया। और कल तक पार्टी 8 तारीख तक नॉमिनेशन हम लोग का प्रथम चरण में है, कल तक का वक्त है। पार्टी आला कमान जहाँ तक पता है कि प्रथम चरण के लिए कल सिंबल बांट दिया गया है जी, तो उसको लेकर के लगातार सदाकत आश्रम में आप लोगों ने किन्हीं से मुलाकात हुई है? यहाँ से सदाकत आश्रम से हम लोग को बुलाया गया, स्कैनिंग कमेटी के चेयरमैन आदरणीय अविनाश पांडे जी, काजी निजामुद्दीन, देवेंद्र यादव वगैरह सब पटना आए थे। सबसे बोला गया था कि स्कैनिंग कमेटी का मीटिंग चल रहा है, जिला से नाम आया, उस पर सब विचार विमर्श हो रहा है। उसके बाद दूसरे दिन जो है वो सारे स्कैनिंग कमेटी के चेयरमैन और पदाधिकारी सब कार्यकर्ता से मिलेंगे, अपना अपना बायोडाटा दीजिएगा, हम लोग वो भी दिया। उसके बाद हम लोग दिल्ली गए, दिल्ली भी हम लोग सारे नेताओं से मिले जो बिहार के अध्यक्ष हैं। स्टैंड रहेगा आपका? क्या स्टैंड हम लोग का ये है कि हम लोग अभी से अनिश्चितकालीन तक हम लोग हड़ताल पे बैठने जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए बिछा दिए हैं यहाँ पर, हम सब लड़का बैठा हुआ है, हम लोग बैठेंगे। हम ये पूछना चाहते हैं गोहिल साहब से कि जब 2 फरवरी का रैली था राहुल गांधी का, तो उस समय बुलाकर अकेले में मीटिंग किए कि आपको परवीन जी 10,000 जनता को लाना है। यही डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जो राज्यसभा सांसद हैं, इनके द्वारा 100 बस दिया गया कि इसको भर के लाना है, और मैंने भर कर लाया। उस समय कहाँ गया था कांग्रेस? और आज जब सीट बांटने की बात आई तो आपने माले को दे दिया, राजद को दे दिया, तो कांग्रेस कहाँ गई? आप
जदयू से पैसा खाकर सारा का सारा सीट बेच दिया। कहीं पर भी कोई भी नेता जो है प्रदेश में ईमानदारी पूर्वक पार्टी के लिए नहीं वर्क कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, अगर आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय सोनिया गांधी जी के लिए ईमानदारी पूर्वक अगर वो काम करते हैं तो बिहार में कांग्रेस की ये स्थिति नहीं होती कि हम राष्ट्रीय पार्टी होने के बाद बैसाखी की जरूरत पड़ती। हम कार्यकर्ता आज प्रखंड स्तर पर भी मजबूत है, सिर्फ हम इसलिए डिमोलाइज हो जाते हैं क्योंकि चुनाव के टाइम में जैसे अभी हमारा जिला 2 बार दूसरे बार भी नजरअंदाज कर दिया गया। आखिर इसकी वजह क्या है? बिल्कुल, आपको बता दें कि कल ही सदाकत आश्रम में टिकारी विधानसभा क्षेत्र के लिए भी ऐसे ही नाराजगी जताई गई थी और सत्येंद्र नारायण वहां से दावेदारी ठोक रहे थे। और जिस तरह से कांग्रेस से अशोक कुमार गगन से वहां टिकट दिया गया, उसके बाद तमाम कार्यकर्ता सदाकत आश्रम में नाराजगी जता रहे थे। अब फिर एक बार देख सकते हैं तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा एक बार फिर से सदाकत आश्रम के बाहर ये नाराजगी जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि अब अनिश्चितकालीन हड़ताल होगा, अब हड़ताल पे बैठा जाएगा। जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक ये ऐसे ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पे रहेंगे। बिहार झारखंड की तमाम खबरों से आपको अपडेट्स करते रहेंगे। नमस्कार। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सोनिया गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मदन मोहन झा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शक्ति सिंह गोहिल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वीरेंद्र राठौड़ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के भविष्य के साथ खेलना बंद करो, बंद करो।